इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यूज ऑन सेमीकंडक्टर मटेरियल। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। द सेमीकंडक्टर मटेरियल हैव, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में होल्स भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। द सेमीकंडक्टर मटेरियल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। नेक्स्ट इज by adding pentavalent impurity atom to an intrinsic semiconductor material the number of dash increased। जब हम pentavalent impurity ऐड करते हैं, pentavalent मीन्स जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो 4 वो शेयर कर लेता है, एक डोनेट कर देता है। ठीक है, तो उसमें एक यहाँ पर क्या इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रॉन, तो जितनी इम्प्योरिटी ऐड करोगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। बाय एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज्ड। नेक्स्ट इज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो इनमें से सारी सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं, डायोड भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ट्रांजिस्टर भी और ऑप एम्प भी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, नेक्स्ट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन इज अराउंड, तो रेजिस्टिविटी सिलिकॉन की होती है अराउंड 640 ओम मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट इज हाउ मेनी आउटर शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज सिलिकॉन हैव, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज, तो जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की बिटवीन होती है इंसुलेटर एंड कंडक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। नेक्स्ट इज इन सेमीकंडक्टर ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू, जो ड्रिफ्ट करंट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सेमीकंडक्टर ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल टू हैव मोर होल्स दे आर डोप्ड विद डैश एटम। अगर हमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा चाहिए तो कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करोगे, ट्राइवेलेंट, मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डू ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम हैव इन देयर वैलेंस शेल, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में होल्स होते हैं, तो यहाँ पर एन टाइप पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज विच वन इज एन इंसुलेटर, तो इनमें से इंसुलेटर कौन सा है, तो ग्लास एक इंसुलेटर है, तो आंसर हो जाएगा आपका ग्लास। कॉपर क्या है मेटल, सिलिकॉन क्या है सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट इज विच वन इज़ अ डोनर, तो डोनर इम्प्योरिटी कौन सी होती है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। ठीक है, मतलब पेंटावेलेंट में क्या होता है 4 शेयर कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स और एक डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोनर इम्प्योरिटी कौन सी है, फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू, जो डिफ्यूजन करंट होती है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पर आंसर होगा द डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट कॉज्ड बाय वेरिएशन इन द कैरियर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज द सेमीकंडक्टर डोप्ड विद ट्राइवेलेंट एटम आर डैश टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो बन जाता है पी टाइप, अगर पेंटावेलेंट ऐड करते हैं तो बन जाता है एन टाइप, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पी टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोपिंग प्रोसेस कन्वर्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल इनटू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। जब आप डोपिंग करते हो मतलब इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट इज इन पी टाइप सेमीकंडक्टर डैश आर दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय, सेमीकंडक्टर में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, सो अ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट इज अ सेमीकंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो सेमीकंडक्टर में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, मतलब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज, तो सिलिकॉन मोस्ट कॉमनली यूज है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेमीकंडक्टर हैज़ जनरली डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सेमीकंडक्टर में जनरली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द मास एक्शन लॉ इज गिवन एज दिस। तो ये मास एक्शन लॉ है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन इज अबाउट। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है प्योर जर्मेनियम की? अराउंड 60 ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। अब जब हम सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करता है, ठीक है, क्योंकि अल्फा क्या है? नेगेटिव। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा गोज डाउन। सो व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस गोज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कम्स फ्रॉम। तो जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग से होता है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग होती है, ठीक है, उससे बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। सो द स्ट्रेंथ ऑफ अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर क्रिएट्स। तो जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो सेमीकंडक्टर में, एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर क्रिएट्स, तो उसमें क्या क्रिएट होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। तो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ होल इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज। तो होल को आप क्या कहोगे? द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। जब आप कोई बॉन्ड बनता है, अगर वो पेयरिंग नहीं हो रही, नहीं कर पाता पेयरिंग, तो जो वहाँ वैकेंसी रह जाती है उसे हम कहते हैं होल। नेक्स्ट इज अ होल एंड इलेक्ट्रॉन वुड टेंड टू। जब होल होता है आपका पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो दे टेंड टू अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका आंसर हो जाएगा अ होल एंड इलेक्ट्रॉन वुड टेंड टू अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू। तो सेमीकंडक्टर में 2 चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट कंडक्शन होता है बाय होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा इन अ सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज द रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इज कॉल्ड। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होते हैं, तो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होता है कंडक्शन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट इज अ फॉरवर्ड बायस पी इंजेक्शन डायोड हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो जब आप फॉरवर्ड बायस में पी इंजेक्शन को लगाओगे तो उसका रेजिस्टेंस फ्यू ओम्स होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ अ पी एन जंक्शन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ। जो डिप्लीशन रीजन होता है, ठीक है, पी एन जंक्शन में, वहाँ पर किस चीज़ की शॉर्टेज होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, तो इसका आंसर हो जाएगा होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज अ रिवर्स बायस पी एन जंक्शन हैज़। रिवर्स बायस में क्या होता है? ऑलमोस्ट नो करंट, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑलमोस्ट नो करंट इन रिवर्स बायस पी एन जंक्शन। नेक्स्ट इज अ पी एन जंक्शन एक्ट एज अ। पी एन जंक्शन यूनि डायरेक्शनल स्विच की तरह एक्ट करता है, क्योंकि एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, दूसरे में नहीं होता, तो एज अ यूनि डायरेक्शनल स्विच बिहेव करता है पी एन जंक्शन। नेक्स्ट इज अ रिवर्स बायस पी एन जंक्शन हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अगर आप रिवर्स बायस में पी एन जंक्शन को लगाओगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है मेगा ओम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीकेज करंट अक्रॉस अ पी एन जंक्शन इज ड्यू टू। जो लीकेज करंट होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनॉरिटी कैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद फॉरवर्ड बायस टू अ पी एन जंक्शन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। जब आप फॉरवर्ड बायस में लगाओगे पी एन जंक्शन को तो जो उसकी विड्थ होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, और रिवर्स बायस में इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ होल्स के, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़। एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करता है एज एन इंसुलेटर, तो उसके पास होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़ नो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर नॉर्मल कंडीशन अ डायोड कंडक्ट्स करंट व्हेन इट इज
डायोड कब कंडक्ट करता है? जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है और रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म बायस इन इलेक्ट्रॉनिक्स यूजुअली मीन्स. बायसिंग का मतलब होता है डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करना सो दैट कि डिवाइस प्रॉपरली फंक्शन कर सके. तो यहाँ पर द टर्म बायस इन इलेक्ट्रॉनिक यूजुअली मीन्स द वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज फॉर अ डिवाइस टू ऑपरेट प्रॉपरली. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटरी कनेक्शन रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड बायस अ पी एन जंक्शन आर. जब आप फॉरवर्ड बायस में लगाते हो पी एन जंक्शन को तो पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हो और एन को नेगेटिव से. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल टू पी एंड नेगेटिव टू एन. द बैटरी कनेक्शंस रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड बायस अ पी एन जंक्शन आर पॉजिटिव टर्मिनल टू पी एंड नेगेटिव टू एन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिवर्स बायस पी एन जंक्शन हैज़. जब आप रिवर्स बायस में लगाते हो पी एन जंक्शन को तो उसकी डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है, तो वाइड डिप्लीशन लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर डैश कंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो रेजिस्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर की बिटवीन होती है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, तो लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड कंडक्टर्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. तो सेमीकंडक्टर में अल्फा नेगेटिव होता है और जो कंडक्टर में अल्फा पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई. यहाँ पर आंसर हो गया ट्रू. Next question is the relation between the number of free electrons in semiconductor and its temperature is given as. तो relation क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स में एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड टेम्परेचर में. तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर की पावर 3/2 के. ठीक है, इन सेमीकंडक्टर. तो ये इसका आंसर हो जाएगा एन इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2. ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन. तो रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे सेमीकंडक्टर के. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एटॉमिक नेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो इसमें से ट्रू ये है कि जो गैप होता है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड वो होता है नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो इसका आंसर हो जाएगा गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड इज अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डू ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हैव. तो ट्राइवेलेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हैव. तो पेंटावेलेंट में होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर. तो मोस्टली यूज कौन सा करते हैं? सिलिकॉन. तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन. सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल. Thank you for watching.